हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले बता दो सबका हाल चाल कैसा है, सब बढ़िया ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसमें ए बी और ए सी यानी कि कोई भी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, इस वाले में हमारे को दे रखा है इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, यानी ए बी ए सी इक्वल साइड्स हैं। इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी ई। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, वो जो अपोजिट कॉर्नर से, जैसे मान लो ये वाली साइड मैंने कंसिडर करी ए बी, ठीक है, ए बी मैंने कंसिडर करी, तो उसका जो अपोजिट कॉर्नर होगा, अपोजिट कॉर्नर सी होगा, क्योंकि ए और बी तो ए बी में ही लाई कर रहे हैं। अपोजिट कॉर्नर से खींचे गया मतलब एक परपेंडिकुलर, उसी को हम एल्टीट्यूड कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ए बी पर मैं कंसिडर करूं तो सी एफ एक ऑल्टीट्यूड हो गया, और अगर मैं ए सी को कंसिडर करूं तो बी ई एक ऑल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, एफ होगा यहाँ पे, ठीक है, बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि एक्चुअल में हमें बताना है कि सी एफ और बी ई दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे और सीपीसीटी की हेल्प से इसे प्रूव कर देंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स, कौन से वाले ट्राइंगल्स लेंगे? देखो ट्राइंगल चूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो जो चीज़ जो हमें गिवन है और जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो किन दो ट्राइंगल्स में लाई कर रहा है। देखो हमसे पूछा गया है बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ, और हमें बताया गया है ए बी और ए सी। तो आप ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ए बी ई, और ये वाला ट्रायंगल ए सी एफ, इसमें ए बी और ए सी भी आ रहे हैं और बी ई और सी एफ भी आ रहे हैं, देख ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल्स को लेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन से वाले, वेरी गुड, इन ट्रायंगल्स ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। हाँ, तो अब देखो ए बी ई और ए सी एफ, इसमें एंगल ए तो मुझे कॉमन लग रहा है, या फिर जो हमें दे रखा है पहले हम वो क्यों नहीं लिख लें। तो हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और ए बी और ए सी दोनों ही लाई कर रहे हैं ट्राइंगल्स में, ये हमें क्या है गिवन, ये देखो दे रखा है इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। दूसरी चीज़, मुझे ये एंगल ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है मुझे दोनों में कॉमन, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन है। अब देखो, अब और क्या चीज़ हम देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा होगा, तो ये जो एंगल है ए ई बी, यानी कि जो एंगल ई है, अब देखो 90 तो बराबर ही होगा ना, तो ए ई बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ सी, यानी कि ई और एफ आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री, बस हो गया हमारा। सो बाय ए एस ए रूल एंगल साइड एंगल, ठीक है, ए एस ए रूल से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। अब हमसे क्या पूछा था वो हम प्रूव कर देते हैं। हमसे पूछा था शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी सी एफ इक्वल्स टू बी ई, तो देख लो बी ई है इसमें और सी एफ भी है इसमें, तो बस लिख दो यहाँ पर बी ई इक्वल्स टू सी एफ, सो बी इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी। वेरी गुड, तो इसे नोट डाउन कर लो। लेट्स मूव टू फोर्थ
सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, जो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF, ये मतलब वो जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना उसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उसी का उल्टा है। जो अभी हमसे प्रूव करवाया था वो अभी हमें गिवन है, और जो हमसे गिवन था वो अभी हमें प्रूव करना है, ऐसा है। ठीक है, तो क्या बोला है, इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, BE और CF आर ड्रॉन टू साइड्स AC एंड AB। इसको AC और AB पर ऐसे ड्रॉ करा गया है दैट दे आर इक्वल, यानी BE और CF को इक्वल बताया गया है। BE इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, ये अभी हमें बता दिया गया है, पिछली बार हमें इसे प्रूव करना था। अब हमसे पूछा क्या है, शो दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। वही बात है, अभी अभी हमने प्रूव किया था, दोबारा कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन। अब देखो इन ट्राइंगल्स, अब तो हमें दे रखे ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ABE एंड ट्राइंगल ACF। ठीक है, सबसे पहले एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। ठीक, अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, BE इक्वल्स टू CF, ये हमें दे रखा है BE इक्वल्स टू CF गिवन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब एक एंगल मिल गया और दो साइड्स मिल गई। अब और चीज़ ढूंढो, तो और चीज़ क्या है, ये देखो 90 डिग्री एंगल तो हमारे पास तब भी था, अब भी है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC। ठीक है, दोनों क्या है 90 डिग्री। सो बाय SAS नहीं ASA, so by ASA rule we can say that triangle ABE is congruent to triangle ACF. Simple. So we have solved the first part. second part करते हैं अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, AB इज इक्वल्स टू AC, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमें गिवन ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देख लो अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, वी हैव प्रूव दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के, ये अभी अभी हमने प्रूव कर दिया। अब देख लो AB आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, AC आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है। सो AB इक्वल्स टू AC by CPCT and therefore, इसका मतलब होता है therefore। ठीक है, therefore we can say that triangle ABC is isosceles triangle। आगे दोनों पार्ट समझ में। So this was your question. Let's move to the fifth question. Bye bye.